आप सबका मेरे इस योगा चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है संत योगा। और इस चैनल और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं कि योग का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, किस प्रकार हम योग के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा चिंता। चिंता जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। हम ये जानेंगे कि योग के द्वारा कैसे हम चिंता को मैनेज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें बीबीएस सिडनी ने फीडबैक दिया था कि वो चाहते हैं कि मैं एंग्जाइटी मैनेजमेंट जो कि चिंता पर वीडियो बनाऊं। सो ये वीडियो उनके फीडबैक के आधार पर मैं बना रहा हूं। थैंक यू बीबीएस सिडनी। मुझे लगता है कि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जो भी फीडबैक है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू बीबीएस सिडनी। सब जानते हैं आपके इस चैनल का उद्देश्य, इसकी दृष्टि है फिट एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल मीन्स स्वस्थ एंड संपूर्ण जीवन पद्धति। इसके लिए जो हमारा कार्यशैली है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इनका समग्र फिटनेस, समग्र विकास पे ध्यान देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं चिंता जो है हमारे मस्तिष्क, हमारे मन से जुड़ा हुआ चीज़ है। सो हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि चिंता से कैसे छुटकारा पाया जाए। अप्रोच, हमारा जो शैली रहेगा वो चिंता को मैनेज करने के लिए रहेगा। मैनेजिंग एंग्जाइटी बाय लर्निंग अबाउट एंग्जाइटी मीन्स हम एंग्जाइटी को मैनेज करेंगे उसके बारे में ज़्यादा जान करके कि क्या है एंग्जाइटी, ओके, इसके लक्षण क्या है, ये क्यों होता है, इसका समाधान क्या है। सो ये सब चीज़ हम जानेंगे जिससे कि हम अपनी चिंता को मैनेज कर सकें और चिंता को कम कर सकें कि कैसे हमारा चिंता को मैनेज किया जाए। सो चिंता को मैनेज करने के लिए हम जब जानेंगे तो हमें पता चलेगा इसका लक्षण क्या क्या है। सो लक्षण में पसीना आना जो कि एबनॉर्मल हो, या फिर हमारे दिल की धड़कनें जो है असामान्य रूप से तेज होना, या उनमें अंतराल बराबर नहीं होना, या किसी चीज़ की तनाव की भावना, किसी तरह का डर होना अपने। सो ये सब चीज़ें अगर एबनॉर्मल है तो इसका कारण, ये लक्षण है कि हमें चिंता हो रही है। चिंता के अगर कारण की बात करें तो इसमें हम देखते हैं मेनली हमारे पास चिंता का कारण क्या हो सकता है। या तो शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, शारीरिक रीज़न हो सकता है, या फिर मानसिक हो सकता है। ओके, लक्षण में शारीरिक कारण जो है हमारा चिंता के, उसमें क्या हो सकता है जैसे कि हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो जिसके कारण हमें चिंता होगी। अगर हमें दमा की बीमारी है तो भी चिंता हो सकती है। और हमारा अवॉटो ग्रंथि जो कि थायराइड ग्लैंड है वो बराबर काम नहीं कर रहा है, उसके कारण भी हमें चिंता होगी। या फिर अगर हम कृत्रिम उत्तेजक यूज़ करते हैं तो वो भी चिंता का कारण हो सकता है, उसके कारण भी अब नॉर्मल चिंता होगी। या फिर हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय वगैरह का उपयोग करते हैं तो वो भी चिंता का कारण हो सकता है। या हम खाने की गोलियां यूज़ करते हैं, खाना खाने के बजाय उसकी गोलियां यूज़ करते हैं, तो ये भी एक चिंता का कारण हो सकता है। इसके कारण भी हमारे पास अब नॉर्मल चिंता हो सकती है। ओके, या फिर अगर हमने कोई दवाई खाया है और उसका रिएक्शन हुआ, उसकी प्रतिक्रिया हुई, तो इन सब शारीरिक कारणों के कारण भी हमें चिंता हो सकती है। और दूसरा कारण है चिंता का जो कि मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। और इसका कैसा रूट कॉज है, इसका डर होता है, मानसिक डर हमारे मन के अंदर था। वो डर का कारण क्या हो सकता है, अरे आज खाना है, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज घर है मेरे पास, कल क्या होगा अगर घर नहीं रहेगा तो, आज मैं नए नए कपड़े पहनता हूँ, बच्चों लोग को देता हूँ फेस्टिवल में कपड़े, सब लोग के लिए, कल अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, आज पैसा है मेरे पास, कल अगर पैसा नहीं हुआ तो क्या करूँगा, जॉब नहीं रहा तो क्या करूँगा। या फिर अरे कुछ अचानक मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, तबीयत खराब हुआ किसी का,
तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। और अगर कुछ सुरक्षा का डर हुआ कि कैसे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा सेफ्टी का, तो क्या करेंगे। या फिर स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, घर में अभी जैसे कोविड का बीमारी चला, अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, कोविड का प्रॉब्लम मान लीजिए किसी को हो गया, तो कैसे मैनेज करेंगे। या फिर फैमिली में कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, माँ बाप के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, या फिर सास बहू के रिलेशन अच्छे नहीं, या भाई भाई के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो उसके कारण चिंता रहता है, उसके कारण जो है प्रॉब्लम होगा। या फिर समाज में किसी चीज़ की चिंता रहे, जैसे कि सब लोग ये कर रहे हैं, सब लोग अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, मैं अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रहा हूँ, तो इसका डर रहेगा, लोग क्या बोलेंगे। या फिर समाज में आपका कोई विशेष स्थान है, अगर आपका मान है, तो आपको इसका डर रहेगा, अरे अभी तुम्हारे मान है, अगर लोग ऐसा कुछ बोलेंगे, मैं ऐसा कुछ करूँगा तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है हमारे मन में डर रहता है, और यही डर जो है हमारी चिंता का कारण है। और ज़्यादातर केस में ऐसा देखने का है कि मानसिक कारण ही जो चिंता का ज़्यादा कारण होता है। शारीरिक चीज़ें तो ऑब्वियस रहती है कि ऐसा हुआ है तो ये होगा, लेकिन मानसिक चीज़ें हमेशा दिन भर हमेशा पूरा ज़िंदगी हमारा खराब कर देता है। ओके, सो अब हम लोग हैं अपने इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड में। इसमें हम देखेंगे कि चिंता का समाधान के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हैं। ओके, सो हम समाधान की बात करेंगे, सॉल्यूशन। सो जैसा कि हमने देखा है, हमारा अप्रोच क्या है कि चिंता के बारे में और ज़्यादा जानकारी लें और सीखें चिंता क्या है, जिससे कि हम उसको मैनेज कर सकें। तो हम देखते हैं कि अष्टांग योग में चिंता को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो लेट अस सी। अष्टांग योग में जैसे हमने यम देखा है, यम क्या है, बेसिकली एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन, सो इसमें हम क्या हमारा सॉल्यूशन मिल सकता है, जो तरीका है उसमें है दवाइयों के द्वारा। अगर हमारे पे शारीरिक कुछ डिसऑर्डर है, शारीरिक दोष है, तो उसको दूर करने के लिए हम दवाई ले सकते हैं, या फिर कुछ सपोर्ट ग्रुप है, तो उसके साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा चिंता का निवारण हो सकता है। तो इसके लिए हमको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। सो ये जो है मेनली जो है फिजिकल डिसऑर्डर को सपोर्ट करेगा। ओके, और क्योंकि ये एक्सटर्नल डिसिप्लिन है। ओके, लेकिन हमको जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि बहुत सारा हमारा चिंता का कारण रहता है हमारा इंटरनल। तो नियम, जो कि अष्टांग योग का दूसरा भाग है, वहाँ पर हमको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। नियम मीन्स इसमें क्या आएगा, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। मीन्स हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पूरी अवेयरनेस के साथ करें, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, पूरी जिम्मेदारी से साथ करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें उसका क्या काम कर रही है पता होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस पता होगा, उसका रिजल्ट पता होगा। तो जिससे कि उससे जो चिंता हमारे अंदर आएगी, उस चिंता को मैनेज करने में हमको आसानी होगी, क्योंकि हमको पता है कि हमने क्या एक्शन लिया है, उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। तो ये है दूसरा नियम। तीसरा जो है एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट तरीका है आसन। इस आसन में बहुत से योगा का पोस्चर्स है, जिसका कि हम अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक दोष दूर होंगे, हमारा आत्मविश्वास बनेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा, जिससे कि हम अपने चिंता को मैनेज कर सकते हैं। और ये एक बहुत पॉपुलर टूल है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिससे कि हम अपनी चिंता को मैनेज कर सकते हैं। और अगला है प्राणायाम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी जो समझ में आता है कि है। और इसका कारण क्या है कि प्राणायाम में हम अपना प्राण वायु, जो कि ब्रीथिंग को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमको पता है, ब्रीथिंग अपने आप होता है, सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप होती है, हम इसको कंट्रोल नहीं करते, इसको रेगुलेट नहीं करते हैं। ओके, तो ये अपने आप होता है। उसी तरह चिंता भी अपने आप होता है। तो यहाँ पर हमारा अप्रोच होगा, अगर हम अपने ब्रीथिंग को रेगुलेट कर सके, हम ब्रीथिंग का प्रैक्टिस करके अगर हम ब्रीथिंग को रेगुलेट कर सके, सो उससे हम अपने माइंड के थॉट को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और अगर हमने थॉट को रेगुलेट करना सीख लिया बार बार प्रैक्टिस करके, तो हमारी चिंता का सॉल्यूशन हो जाएगा। सो यहाँ पर अप्रोच क्या है, ब्रीथिंग को रेगुलेट करके
सांस लेने की प्रक्रिया को रेगुलेट करके हमको अपना माइंड से चिंता को रेगुलेट करना है। ओके, अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स जो भी चीज हमारे पास नहीं चाहिए, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि जरूरी नहीं है, जो कि नीड नहीं है, उन सब चीजों को छोड़ देना। उसमें क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक आता है, या फिर कुछ खाने के में, खान पान में बदलाव करना चाहिए हमको। तो रिलैक्सेशन टेक्निक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोग बोलते हैं कि क्षमा करना चाहिए हमें। जो भी क्षमा मीन्स हमने किसी को फॉरगिव किया। क्यों करते हैं? जब हम क्षमा करते हैं तो उससे जितनी भी जुड़ी हुई चीजें रहती हैं सब हमारे दिमाग से निकल जाता है कि ओके, हमने उसको अपनी तरफ से फॉरगिव कर दिया है, तो उसके बाद हम सोचना है। तो इस तरह से जो हमारा अपने मन में शांति आ जाता है। भले ही हमारा उसमें कुछ नुकसान हुआ, कुछ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बार अगर हमने क्षमा कर दिया तो हमको मन को शांति मिलता है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो वो जैसे एक टेक्निक है। फूड हैबिट में हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो उसमें मैं फूड हैबिट में बताया कुछ चीज़ें, जैसे हमको सात्विक फूड लेना चाहिए जिससे कि हमारा मन में हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता है। तामसिक या राजसिक फूड खाना खाने से हमारे मन पे हमारा कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम ऐसी चीज़ों के बाद में बात करेंगे। अगला है धारणा। धारणा मीन्स हमने अपने बारे में क्या हमारा असेसमेंट है, इस विषय में बात करते हैं। तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए कि हमको असर्टिव होना चाहिए, हमको अपना आत्मविश्वास पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे हमको स्वाभिमान होना चाहिए। ओके, या फिर एक तरीका है कोजेंटिव थेरेपी। इस थेरेपी में हम क्या करते हैं कि कैसे अपने आप को हम प्रोग्राम करते हैं कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो। ओके, हम अपने आप को पॉजिटिव की बनाए रखने की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये एक तरीका है। अगला तरीका है ध्यान। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसमें कि एक्सपोजर थेरेपी है। और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं, हम पूरे प्रॉब्लम का डिटेल में स्टडी करते हैं कि उस प्रॉब्लम का कारण क्या था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन के लिए एक्शन क्या है। और जब हम इन सब चीज़ों में स्ट्रक्चर तरीके से सोचते हैं और एक्शन लेते हैं तो हमको सॉल्यूशन मिलता है। ओके, और दूसरा जो एक्सपोजर थेरेपी है, एक्सपोजर थेरेपी में हम क्या करेंगे, हमको उस एक्चुअल सिचुएशन में अपने आप को देखना है। जैसे कि हमको अगर पानी में तैरना नहीं आता और पानी में तैरने सीखना है, तो एक्सपोजर थेरेपी में क्या है कि पानी में ही हमको उतर जाना है और उसके बाद अपने आप सीखने की कोशिश करना है। या फिर जैसे कि हमको पानी से डर लगता है, तो उस केस में ही पानी में हमको अगर डाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे उसको मैनेज करें। इसको बार बार थोड़ा थोड़ा करके उसको प्रैक्टिस करने से जो है हमको इस तरह की चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसको एक्सपोजर थेरेपी मतलब थोड़े थोड़े में डोज दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा डोज का अमाउंट बढ़ाया जाता है, ऐसा। इस तरह से हमने देख लिया। लेकिन अष्टांग योग का जो लास्ट जो है समाधि वाली स्थिति है, समाधि वाली स्थिति, उसमें ऐसा कोई ऐसा टूल नहीं है जो कि हम, क्योंकि समाधि की स्थिति में हमारे पास चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उस समय हम अपने आप को ब्रह्म के साथ एकाकार लेते हैं। इसलिए हमको बेसिकली उस समाधि की स्थिति में जाना है। तो समाधि स्थिति में कोई चिंता नहीं होती है। ओके, तो इन सब चीज़ों में हमने क्या देखा कि हमारा सिचुएशन क्या है कि हमको स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हमको नकारात्मक सोच से दूर रहना है और अपने आप पे भरोसा करना है। और इस भरोसे के साथ में अष्टांग योग में जो तरीके दिए हैं उस पर अभ्यास करना है, और इसको अभ्यास से हमको हमारी चिंता का समाधान मिलेगा। इस तरह अष्टांग योग के इन 7 विधाओं को हम मोटे तौर पे 2 भाग में बांट सकते हैं। एक भाग में जिसमें यम रहेगा और दूसरे भाग में दूसरी सारी चीजें रहेंगी। जनरली यम में जो तरीका है मेडिकेशन या सपोर्ट ग्रुप का, ये फिजिकल डिसऑर्डर के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और नीचे की सारी चीज़ें जो है वो जो है मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, मानसिक के प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत फिक्स है। ओके, तो हम देखेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ज़्यादातर केसेस में चिंता का कारण होता है मानसिक। ओके, और इन मानसिक कारणों का समाधान का सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा तरीका है प्राणायाम।
प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक। इसमें हम अपनी श्वास को रेगुलेट करते हैं, उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं अभ्यास के द्वारा, जिससे कि हम अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पा सके, और मस्तिष्क पर नियंत्रण पा करके हम अपनी चिंता का पर जो नियंत्रण पा सके। तो ऐसा हमारा तरीका रहेगा। तो हम अभी एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में प्राणायाम के 2-3 तरीके पर बात करेंगे, जिससे कि हम अपनी चिंता पर नियंत्रण रख सकें। तो लेट अस कंटिन्यू एंड सी द वीडियो। सीधा बैठे, कमर सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड सीधा, आगे सीधा, कान कंधे के ऊपर, और पद्मासन पोजीशन या सुखासन या वज्रासन पोजीशन में बैठिए आसन। और करते समय जो है हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखना है, तर्जनी उंगली और अंगूठे को टच करके अपने घुटने पर रखिए, रिलैक्स। ओके, पूरा सीधा बैठना है, सीना आगे निकला होना चाहिए। ओके, आंख को बंद करेंगे और हम रिलैक्स करेंगे। क्योंकि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो पहले हम रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सेशन के लिए, चिंता के लिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। तो हम गहन विश्रांति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। ओके, और आंखों को बंद कीजिए और गहरी सांस का अभ्यास लीजिए। नाक से सांस अंदर लेना है, गहरी सांस, सीना बाहर आएगा सांस लेते समय, और मुंह को ओपन करके मुंह से सांस को बाहर छोड़िए। छोड़ते समय आवाज नहीं आना चाहिए। सांस लेते समय नाक से जब अंदर ले रहे हैं तब भी आवाज नहीं आना चाहिए, छोड़ने पर भी आवाज नहीं आना चाहिए। गहरी शांति के लिए गहरा सांस लें और गहरा छोड़ें। जब भी ऐसा आप करते हैं तो अपने मन में ये विचार लाना है कि जो भी दोष हमारे शरीर के अंदर है, जो भी चिंता है, जो भी दुख है, जो भी तनाव है, वो सारा तनाव, चिंता मन के विचार से मुंह के द्वारा हम सबको बाहर निकाल रहे हैं। सो हम अपना सारा चिंता, सारा दुख, सभी तनाव, सबको अपने मुंह के द्वारा हम बाहर निकाल रहे हैं शरीर से। और जब हम सांस लेते हैं अंदर, उसमें अपने आसपास जो भी अच्छी चीजें हैं सबको हम अंदर ले रहे हैं। इस तरह की भावना मन में रखनी चाहिए और इसका अभ्यास हम करेंगे। डीप ब्रीथिंग करना है, गहरी सांस लेना है। दूसरा है अनुलोम विलोम। इसमें हाथ की मुद्राओं को इस तरह से कीजिए और अनामिका उंगली और अंगूठे से नासिका के छिद्र को दबा करके उसको रेगुलेट करना है। ओके, इस तरह से जो है दबाना है और सांस लेने के लिए पैसेज रास्ता बनाना है। ओके, इसका अभ्यास करेंगे हम। तो पहले हम सांस लेंगे तो अपनी अनामिका की उंगली की तरफ से सांस अंदर लेंगे। सांस लेते समय डीप और स्लो ब्रीथिंग करना है, लगभग 8 सेकेंड के लिए ब्रीथिंग करना है। फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद करके होल्ड करेंगे लगभग 8 सेकेंड। फिर जो है अंगूठे के साइड से सांस बाहर निकालेंगे और सांस उसी तरफ से सांस अंदर लेंगे। सो सांस अंदर लेने का समय, होल्ड करने का समय और सांस बाहर निकालने का समय सभी जो है समान रहेगा, लगभग 8 सेकेंड। और इसमें विशेष है, जिस नासिका छिद्र से आप सांस बाहर निकालते हैं उसी से अंदर लेना है। जैसे कि आपने अभी अनामिका उंगली से सांस बाहर निकाला, उसी से सांस अंदर ली। डीप गहरा सांस रोकिए लगभग 8 सेकेंड और अंगूठी की तरफ से सांस को बाहर निकालिए, स्लो एंड डीप, लगभग 8 सेकेंड ड्यूरेशन, और होल्ड कीजिए 8 सेकेंड ड्यूरेशन। इसमें करते ये जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं उस समय में
हमारा पूरा फोकस हमारी सांस पर रहेगा और हमारी अलर्टनेस, चेतना पर रहेगा। हम कैसे अपने मन और शरीर की एक्टिविटी को मिला करके एक जगह फोकस कर रहे हैं, सांस पर, जिससे कि हमारा कंट्रोल सांस पर हो जाए। ध्यान पूर्वक धीरे धीरे और गहरी सांस लेना है। इसी प्रक्रिया को हम लगभग 8 बार दोहराएंगे। इसका नित्य अभ्यास आप कर सकते हैं। इससे आपको मन को बहुत शांति मिलेगा, श्वास पे रेगुलेशन बढ़ेगा। अगला हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत देर तक हमारा फोकस नाकों पर था, तो आँख की मसल जो रिलैक्स हो गया, तो उनका हम वार्म अप करेंगे। तो उसके लिए दोनों हाथों को रगड़िए और उसको गर्म करके उस गर्मी से आँख के चारों तरफ जो मसल्स है उसको गर्म कीजिए। उसको गर्म करके उसके लिए मसाज कीजिए, एक दिशा में घुमा के फिर दूसरी घुमाइए। उसके बाद फिर जो है दबा करके रिलीज कीजिए, दबा के रिलीज कीजिए। फिर आँख को अंदर में खोलिए और धीरे से हाथ को नीचे कीजिए और बाहर की दुनिया को देखिए। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, प्राणायाम 2 तरीके, ऐसे ही प्राणायाम के और भी बहुत सारे तरीके हैं। उन सारे तरीकों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसके साथ और भी जो दूसरी टेक्निक है जिससे हम अपनी चिंता का समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम सब लोग मिल कर के जब इन तकनीक का प्रयोग करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में चिंता से छुटकारा पा सकते हैं या फिर उसको कम करने में सफल होंगे। इस तरह हम अपने इस वीडियो के अंतिम चरण में आ गए हैं। आप हमारे साथ बहुत देर तक रहे, बहुत समय तक साथ दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो में जिस तकनीक के द्वारा हम अपनी चिंता को मैनेज कर सकें, इसके बारे में बात किया। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में दुःख और चिंता को थोड़ा दूर रख सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप इन सब विधियों का अभ्यास कीजिए और आपके अगर कुछ विचार हैं, कुछ अगर शंका है, तो उसको आप कमेंट्स में सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। इसी के साथ जब सब लोग इन विधियों का अभ्यास करेंगे, तो संसार में सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे और हमें एक स्थिति की प्राप्त होगी जिसे वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सभी लोग सुखी हों, सभी संपन्न हों, सभी निरोग रहकर संपन्नता पूर्वक सुख का जीवन जी सके। इसी भावना के साथ नमस्ते एंड प्रणाम।